बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीवर कैसे हैं? माशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक हैं, हर चीज़ ओके जा रही है जी। तो वेलकम इन लेक्चर नंबर 8। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और एमएस वर्ड हमारा कंटिन्यू है, जिसके 7 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो व्यूवर्स न्यू हैं और एमएस वर्ड में या ऑफिस मैनेजमेंट में अपनी कंप्लीट कमांड हासिल करना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो वो हमारी तमाम वीडियो साथ साथ देखते जाएं, साथ प्रैक्टिस करते जाएं और आपको गारंटी देते हैं कि आप इस ऑफिस मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनमें मास्टर बन जाएंगे। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, न्यू पेज ओपन करते हैं। पेज को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको जो काम करें सही तरीके से उसकी समझ आ सके। जी ठीक हो गया। तो आज हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो आज हम करेंगे स्टाइल के जितने भी टैब्स हैं और उसके बाद हम करेंगे एडिट। ठीक है, एडिटिंग, इसके ये जो टैब्स हैं इनके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि कोई डमी पैरा ले लेते हैं, जैसा कि आपको बताया हुआ है, इक्वल का साइन, रेंज और ब्रैकेट। सपोज दैट कि मैं 25 पैरा ले लेता हूँ और मेरा जो हर पैरा है ये 9 लाइन्स पे मुश्तमिल होगा। तो एंटर किया तो ये मेरे पास डमी पैरा जो मेरे पास आ गए। ठीक हो गया। इसके बारे में सबसे पहले ये देखो, ये इसकी जो स्पेसिंग है ये नॉर्मल साइज है। ठीक है, जब हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम नॉर्मल साइज के साथ काम करते हैं। आपने एक चीज़ चेक करनी है, मैं थोड़ी सी निशानदी करता हूँ कि मैं इसको ज़रा इसी से को ना ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। एक चीज़ आपको बतानी थी, साइज इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए जी। तो मैं साथ ही इस पैरे को पहले पूरे पेज को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने से ये देखो अभी ये हमारा पेज नॉर्मल है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो पेज से 2-3 लाइनें ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रिंटिंग तो हमने लेनी है तो एक ही पेज पे प्रिंट हो जाए। तो उन 2-3 लाइन्स को हमने एडजस्ट करना होता है इस पेज पे। तो उसके लिए ना तो आप जो फॉर्मेट का साइज़ है ना उसको आप बड़ा छोटा करना चाह रहे हो, ना इसके जो स्टाइल हैं उनको चेंज करना चाह रहे हो। इसी स्टाइल में रह के, इसी साइज में रह के आप चाहते हो कि आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये देखें, ये पहला जो ऑलरेडी होता है ये होता है नॉर्मल। मैं क्या करता हूँ, तो दूसरा टैब जिसमें लिखा हुआ है नो स्पेस, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ ये देखें जो मेरा मैंने हाईलाइट किया हुआ था उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 लाइन से नीचे वाले सफ़े से भी, नीचे वाले पेज से भी ऊपर आ गई हैं। इसका मतलब है कि साइज नहीं कम हुआ, उसने काम कर दिया, खत्म कर दिया, और वही जो काम आपका आसानी के साथ इधर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं वापस जाता हूँ और अब जो मेन चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ ये नॉर्मल और नो स्पेसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो चीज़ बताने लगा हूँ ये से ज़रा गौर से देखिएगा कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, कोई फॉर्मेट है आपका जो बहुत ज़्यादा पेज पर मुश्तमिल है, ज़्यादा पेज पर वर्किंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो उसके बाद क्या होना है कि आपने उसको हेडिंग देनी है। और जब आप उसे पढ़ना चाहें, उस पर एडिटिंग करनी चाहें, उस पर काम करना चाहें, तो आप उस हेडिंग पे क्लिक करें और आप वहाँ पे चले जाएं। यही अभी तो हमारे पास 5 पेज है, चलो हम इन 5 पेज पे काम करते हैं। मैं सपोज के पहला मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ
जी, एंटर करके सलेदा कर लेता हूँ दूसरे से। इसी से को ना वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि हेडिंग 1 इस पे अप्लाई की, ये वाली हेडिंग, हेडिंग 1 में अप्लाई करने वाला हूँ जी। मैंने हेडिंग 1 अप्लाई की, साथ ही उसका कलर चेंज हो गया, साइज उसका बढ़ गया, क्योंकि अब ये हेडिंग बन गई है। मैं अब नीचे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके एक और हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग 1 पे क्लिक किया, नीचे जाता हूँ, यहाँ से जाके मैं कोई और हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग 1 पे क्लिक किया। आपने करना क्या है कि बार बार हेडिंग 1 पे क्लिक करना है, वो मैं बताता हूँ कि हेडिंग 2 क्या है, लेकिन आपने क्लिक कभी क्या करना है कि हेडिंग 1 पे ही करना है। एंटर किया, हेडिंग 1 पे क्लिक किया, नीचे गए, कहीं और लाइन पे चले गए, एंटर किया, हेडिंग 1 पे क्लिक किया। इसके अलावा आप मज़ीद नीचे चले गए, वहाँ पे जाके आपने हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया और बाकी जो लाइन्स उसको एंटर करके नीचे कर दिया। इस तरह आप मेरी बात समझ गए हैं, तो ज़्यादा हम आगे नहीं चलते, यहीं से हम क्लोज करते हैं। तो इस तरह आप हेडिंग बना लेते हो। अब क्या किया कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें आपने हेडिंग बनाई हुई है, हेडिंग के साथ आप काम कर रहे थे, तो अब आपका ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई हुई है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से स्क्रीनिंग करनी है और या फिर आपने इसको रीड करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करते ही साइड पे एक बार ओपन हो जाएगी नेविगेशंस। इसमें देखें कि सबसे पहले हेडिंग है, तो मैं हेडिंग को क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो जितनी मैंने हेडिंग दी थी वो यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, हेडिंग 1 पे मैं क्लिक करता हूँ, हेडिंग 2 पे क्लिक करता हूँ, हेडिंग 3 पे क्लिक करता हूँ। तो जिस यहाँ से मैंने देखना कि मैंने कौन सी हेडिंग पढ़नी है, उस हेडिंग में मैं क्लिक करता हूँ और मैं उस हेडिंग पे मेरा कंप्यूटर मुझे ले जाता है, और मैं उसमें जो कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहूँ तो उसमें जाके मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक हो गया। उसके बारे में मजीद था आगे हेडिंग 2। हेडिंग 2 क्या होती है कि हेडिंग एक आप चल रही है, उसमें सब हेडिंग आपने करनी है। आपकी फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर स्क्रीन में आपको नजर आ रही है, मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको ये आसानी से आपको कुछ समझ आए। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये हेडिंग तो आपकी ऑलरेडी चल रही है, और इस हेडिंग के अंदर आपने कोई एक पॉइंट है, उसको भी आप हेडिंग ही समझते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू पहले हेडिंग के मुताबिक नहीं है, हेडिंग के अंदर वो सब हेडिंग है। तो वहां पे जाके आप हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे। अब ये हेडिंग 1 के अंदर दोबारा हेडिंग है, ये वहां बार पे ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये उसके अंदर है, ये सब हेडिंग है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें स्पेसिंग है, आप फॉर एग्जाम्पल आगे देखें, बहुत ज़्यादा एक एक करके आप चेक करें, उनके साथ एक डिटेल के साथ नीचे लिखा भी हुआ है, यानी कि ये आपकी जो वर्ड हैं उनके ऊपर काम करने के लिए ही है। जैसे एम्फेसाइजेज है, कोई लफ्ज़ है आप उस पर जोर देना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे एक स्ट्रांग है आपका, आप स्ट्रांग पे क्लिक करते हो, सपोज दैट के मैं आपको स्ट्रांग के बारे में बताता हूँ। तो ये मेरा जो कवर पेज हेडर है, इसको मैं स्ट्रांग करना चाह रहा हूँ, यानी ये दूसरों से थोड़ा हट के लगे, ज़रा नुमाया सा लगे, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप देखें ये दूसरों से हट गया। यानी कि यहाँ से स्ट्रांग से मुझे ये पता चला कि जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ तो इसमें कोई चीज़ लहदा से है, जैसे आम लाइन है, इस लाइन में से कुछ ये जो 3 लफ्ज़ हैं ये उनसे थोड़ा सा हट के हैं। इसी तरह लहदा लहदा स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये थीम एंड स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और इसे एम्फेसाइज करता हूँ, तो ये भी दूसरों से हट के हो गया। इस तरह जितने भी आपने कुछ चेंजिंग करनी होती है वो अलग-अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये मेरे हाल में आपको समझ आ गई, ये सारी इसी इसमें क्लिक करें, इसमें सारी आपके सामने आ जाएंगी, और जो सा आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, समझ आपको इसके आगे इसकी डिटेल में नहीं जाते। अब हम जो हमारा नेक्स्ट काम है हम उसमें चले जाते हैं। मेन काम हम करने लगे हैं अपना फाइंड। फाइंड पे क्लिक किया, फाइंड पे क्लिक करने के बाद नेविगेशन बार आपके सामने, और ये तो आपको पता है कि आपने इसमें पहले मैंने हेडिंग के बारे में बात किया, अब इसमें सेकंड ऑप्शन पेज है। ठीक है, मैंने पेज पे क्लिक किया, ये देखें पहले हमने हेडिंग पे क्लिक की तो सारी हेडिंग सामने आ गई थी। अब सेकंड ऑप्शन इसमें पेज की थी, मैंने पेज पे क्लिक किया तो तमाम पेज एक सीक्वेंस के साथ एक साइड पे नेविगेशन बार में मेरे सामने आ गए।
मैं ऊपर नीचे करके जिस पेज पे काम करना चाहूँ उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी बड़ी स्क्रीन पे वो पेज आ जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ऊपर जो सर्च बार है उसमें जाके पेज नंबर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वो पेज मैंने 6 कर दिया क्योंकि 6 तो आई थिंक है ही नहीं थे, इसलिए नहीं आया। मैं वापस जाता हूँ, पेज नंबर 4 करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये 4 पेज पे मुझे ले आता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि 5 या 6 पेज या एक डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट की हुई है। आपने क्या करना है कि उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्राइस है पुरानी है, आप उसे फॉर्मेट को नई प्राइस देना चाह रहे हैं, कोई नाम है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, आप चाहते हैं कि ये नाम मैंने नहीं था लिखना तो उसमें मैंने ये नाम लिखना था, अब आपको ये नहीं पता कि ये नाम आपने वहाँ पे कितनी दफ़ा लिखा है और कहाँ कहाँ पे लिखा है, ऐसे ढूंढना मुश्किल है तो उसे वो बाद में रिप्लेस करना मुश्किल है। तो आप क्या करो कि डायरेक्ट रिप्लेस पे क्लिक करो, रिप्लेस पे क्लिक करते ही ये वाला बार आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया ये वाला। देखिए ये फाइंड हमने पहले किया, अब दूसरा जो था ना वो अब हम रिप्लेस पे काम कर रहे हैं, रिप्लेस आ गया। यहाँ पे आपने वो लिखना है जो आपने रिप्लेस करना है, यानी कि जो रॉन्ग है, और यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट जो आपने देनी है वो लिखना है जो सही है। यानी कि इसकी जगह आप ये लिखना चाह रहे हो, ऊपर वो लिखोगे जो सर्च करना है और नीचे वो लिखोगे जो आप न्यू लिखना चाह रहे हो। देखते हैं, हम इसे साइड पे करके चेक करते हैं, इसके अंदर से कोई वर्ड्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है प्रूव, तो मैं लिखता हूँ, मैंने प्रूव लिखा और मैंने कहा रिप्लेस, उसने किया कि उस प्रूव को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किसने किया अभी मैंने, मैं ऐसे कहता हूँ कि ताकि आपको सही नुमाया नजर आ जाए मैं ऐसे नंबर दे देता हूँ ताकि आपको आसानी समझ आ जाए कि वो वाकई रिप्लेस हो रही है। मैंने क्लिक किया, अब देखो ये सारे नंबर्स बन गए, जहाँ वो प्रूव लिखा हुआ था वहाँ ये सारे नंबर्स आ गए। तो मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, तो प्रूव लफ्ज़ जितनी दफ़ा लिखा होगा उन तमाम में क्या होगा कि अब ये वाली नंबरिंग आ जाएगी। कंप्लीट उसने कर दिया। ठीक हो गया। ये जितने भी वहाँ पे प्रूव लिखा हुआ था उसको उसने ख़त्म किया और हर एक की जगह ये नंबरिंग कर दी। मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक लफ्ज़ है हेल्प, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हेल्प लिखता हूँ, हेल्प की जगह आगे मैं क्या करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो नुमाया नज़र आ जाए मैं सारा कैपिटल ए कोई 2 लाइनें ज़्यादातर लिख देता हूँ जो कि फ़ौरन ही पता चल जाए कि रिप्लेस हुआ है। अब मैं इसे रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस करने से जहाँ हेल्प लिखा हुआ था ऊपर जाके सर्च करें कि वहाँ पे उसने ए कर दिया है। ठीक हो गया। और जहाँ जहाँ हेल्प है वहाँ क्या करता है ए करता जा रहा है। आपको दिखाऊं, ये देखो ये लाइन इसमें ए है, ये सारी लाइन यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ था हेल्प, अब हेल्प की जगह पे ये सारी रिप्लेसमेंट हो रही है। और रिप्लेस वाल करेंगे तो एक ही वक्त में जहाँ जहाँ हेल्प लिखा था इन तमाम में चेंज करके उसने कहा था, ये आपने उसने बताया भी है कि नंबर कितनी दफ़ा था, ये टोटल 11 दफ़ा हेल्प था। उसने 11 को 11 को तब्दील करना चाहते हो, मैं कहता हूँ यस। उसने 11 के 11 को तब्दील करके उनकी जगह साथ पे वो एक कंप्लीट कर दिया। ओके हो गया, इसकी समझ आ गई जी। तो उसके बाद इसी में जो ऑप्शन है रिप्लेस में जो ऑप्शन है हमारी गो टू। गो टू क्या है, अब गो टू पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ गो टू क्या है। गो टू में सबसे जो पहली चीज़ है ये पेज है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो हमारे पास ऐसा करता हूँ, यहाँ पेज का नंबर, यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 6 पेज हैं तो हम 6 पेज पे जा सकते हैं। अगर आपने 300 400 या 500 पेज की एक फाइल बनाई हुई है, एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो आप जिस पेज पे जाते हैं यहाँ पे उसका नंबर लिखोगे। अब जैसे कि मैं पेज नंबर 2 लिखता हूँ एंड मैं गो टू करता हूँ तो मैं पेज नंबर 2 पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये कोने पे देखो कि हमारे पास 8 पेज थे, 8 से क्या हुआ है कि मैं पेज नंबर 2 क्लिक किया था और मैं पेज नंबर 2 पे आ गया हूँ। इस तरह यहाँ पे मैं पेज नंबर 8 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ पेज नंबर 8 और लिखने के बाद मैं क्या करूँगा एंटर करूँगा और मैं पेज नंबर 8 पे चला जाऊँगा जी। तो मैंने 8 लिखा, एंटर किया, तो अब देखें दोबारा जाके चेक करते हैं, तो अब हम कहाँ पे हैं, पेज नंबर 8 पे।
ये देखें, स्टार्ट मेन्यू 7 खुल गया था, पेज नंबर 8 और इसके पीछे चला गया, लेकिन पेज नंबर 8 पे हम आगे हुए हैं। ठीक हो गया। इसी तरह देखिए नीचे इसकी लाइंस हैं और बुक मार्क हैं। बुक मार्क तो अभी हमने लगाया नहीं, जब बुक मार्क हम समझेंगे मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा बुक मार्क क्या है, कमेंट्स क्या है, फोटो नोट क्या है। उसके बाद ये चीज़ें आपको दोबारा करवाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा। अभी सिर्फ ये शॉर्ट्स ही है क्योंकि होम होम हमारा ख़त्म हो रहा था आज, इसमें ये 2-3 चीज़ें रह रही थी। मेरी कोशिश है कि आज होम को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आप इसे गौर से समझे। लाइन फॉर एग्जाम्पल एक पेज है, मैं उसकी लाइन नंबर 5 पे काम करना चाह रहा हूँ, 6 पे मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है ये पेज की लाइन नंबर 6 पे है। ठीक है, जैसा कि ये कर्सर है ये लाइन नंबर 6 पे आ गया हुआ है, इसके ऊपर 5 लाइनें हैं, ये लाइन नंबर 6 है। इस तरह आप आसानी के साथ जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं उसके किसी पेज पे जाना है, किसी लाइन पे जाना है, किसी बुक मार्क पे जाना है, कमेंट नोट पे जाना है, उसके हेडर पे जाना है, उसके फुटर में जाना है, जहाँ पे जाना चाहें आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। आप यहाँ सर्च करके तो वहाँ पे चले जाते हो। इसके अलावा इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ रह गया आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन जैसे कि आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, हाँ आप सिलेक्ट, आप यहाँ से जाकर उसे सिलेक्ट कर सकते हो, इसकी आप ज़रूरत नहीं है, आप पहले भी इसे जानते हैं। इस तरह मैं नहीं चाहता कि आज का लेक्चर हमारा मज़ीद लंबा हो। इस तरह होम हमारा आज क्लियर हो गया। इंसर्ट इंशाल्लाह सुबह से हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लेक्चर की स्टडी कंटिन्यू करते रहिएगा।